हेलो स्टूडेंट, सिविलियन आईएएस में एनसीईआरटी क्लास में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास का मतलब ये हुआ कि आपको इस क्लास में हम इतिहास से शुरू करेंगे और 6 से लेकर 12 तक हिस्ट्री के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन में, उन सभी को मैं आपको पेज बाय पेज 6 to 12 लाइन बाय लाइन मैं आपको एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करूंगा। और इस एनसीईआरटी पढ़ने से आपको बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप कोई भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की परीक्षाएं आसानी से निकाल सकते हैं और आपका प्लेटफॉर्म और बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत हो जाएगा। बिना देर किए हुए आइए कि आज से हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास में हिस्ट्री, इतिहास। तो एनसीईआरटी में पढ़ने का मुख्य रीजन ये होता है कि स्टूडेंट के सामने बुक के सारे पेज और सारे लाइन क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट मन में नहीं रह जाएगा। तो बुक के पेज पढ़ने से थोड़ा सा हम लोग पहले जान लें कि इतिहास है क्या, हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो इसके जो फादर हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, इनको हेरोडोटस में जाता है। किसको? हेरोडोटस को। तो फादर ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को क्यों कहा जाता है? इन्हें आखिर फादर जो क्यों जाता है? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। तो इस हिस्टोरिका पुस्तक में उन्होंने इतिहास के बारे में एक कंप्लीट जानकारी दी और इन्हीं के इस पुस्तक से इतिहास को एक अलग विषय के रूप में क्या मिली? मान्यता मिली। नहीं तो इसे सोशल साइंस, सामान्य अध्ययन के विषय में सभी विषयों के साथ पढ़ा जाता था। लेकिन जब हिस्टोरिका में हेरोडोटस ने इसे एक अलग विस्तृत रूप जब जारी किया तो इसे एक अलग विषय के रूप में पहचान दिलाने का काम किसने किया? हेरोडोटस। तो जब किसी को कोई पहचान देता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको फादर बोलते हैं। इसके मुझे जानकारी हुई। तो इसीलिए हम लोग हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। अब जो इतिहास शब्द दो तरह से है। एक है हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द को अगर तोड़ा जाए तो हम लोग दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक पहला होता है हिज और दूसरा होता है स्टोरी। देखिए यही हिस्ट्री है। क्या है? हिज, स्टोरी। हिज माने क्या होता है? उसका या उसकी। और स्टोरी का मतलब क्या होता है? कहानी। हम लोग इतिहास विषय में क्या बोलते हैं? कुछ भी बोलेंगे इतिहास विषय में तो किसी न किसी के बारे में ही बोलेंगे जो बीत चुका हो। हिंदी में इतिहास मतलब होता है कि ऐसा था। क्या होता है? ऐसा था। और इति माने होता है बीता हुआ और हास माने कहानी चाहे बातें। हाँ, तो ऐसा था माने जो समाप्त हो चुका है। तो इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो सबसे बेस्ट है हिज स्टोरी। नहीं तो ये कॉमन कर दिया गया। मैथमेटिक्स में कॉमन लेना सीखे हो ना, तो ये कॉमन हो गया। हिज स्टोरी माने हुई हिस्ट्री हो गया, मिला के जोड़ दिया गया। संधि विच्छेद पढ़े हो ना तो जोड़ दिया जाता है। तो हिस्ट्री उसी कहानी। एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग पढ़ते हैं अशोक के बारे में। अशोक एक सम्राट, महान अशोक। अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग अकबर के बारे में क्या जानते हैं? उसका जन्म कब हुआ, माता कौन थे, पिता कौन थे, शादी कब हुई, क्या क्या काम किया, कौन लड़ाई लड़ी, क्या क्या, तो उसे कहानी बोलते हैं। हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं तो गांधी जी के सत्याग्रह पढ़ें, क्या उसका इतिहास पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री का मतलब ही हो गया हिज स्टोरी, दूसरी कहानी या ऐसा था। और ये सत्य से परिचित। ये भी जान लीजिए कि उसकी कहानी हिस्ट्री में हम लोग गलत तथ्य नहीं पढ़ा सकते। इतिहास का मतलब होता है कि हम पास्ट में बीती हुई सत्य बातों को जानकारी जब देते हैं तो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास में झूठ परोसने की कोई बात नहीं है, हालांकि परिभाषा में नहीं है। बहुत से झूठे इतिहास पढ़ाए जाते हैं। हमारे देश का तो इतिहास इतना झूठा पढ़ाया गया है कि फलाना महान थे या फलाना बेईमान था। उनकी महानता के बारे में सही जानकारी देने वाले लोग क्या थे? है ही नहीं। या इतिहासकारों की जो कलम भी होती है वो भी बिकी होती है। तो इस आधार पे इतिहास में किसी को महान बता दिया गया और किसी को दलाल बता दिया गया। लेकिन इतिहास लिखा किसने? जिस कलम ने लिखा उसकी कलम को अगर खरीद ली गई तो क्या होगा? जैसे आज कोई पत्रकार है
जिसे गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया कहते हैं। पत्रकारिता करने वाले पत्रकार का कलम को खरीद लिया जाए तो क्या लिखे, सही लिखेगा? नहीं लिखेगा। तो आपको सत्य की तलाश कैसे करनी चाहिए? 50 को पत्रकार हैं तो उसमें मान लीजिए कि अगर बिक गए 10, 20, 15 को, सब तो नहीं बिकेंगे ना। तो सबकी बातों को लेके चलना चाहिए, अलग अलग स्रोत होनी चाहिए। तो उसी प्रकार इतिहास को जानने के लिए क्या होता है? अलग अलग स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? इतिहास को जानने के लिए अलग अलग स्रोत होते हैं। इन स्रोतों को डिटेल आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन अभी इतना जानिए कि इतिहास के स्रोत क्या होते हैं। इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, कहां से लेकर हम इतिहास पढ़ेंगे, कैसे मानेंगे कि यह था या नहीं था। तो इतिहास को जानने के लिए जो कुछ प्रमुख स्रोत हैं, तो उस पहला जो होता है वो पुरातात्विक होता है। क्या होता है? पुरातात्विक। ये क्या होता है? पुरातात्विक का मतलब होता है कि खुदाई करके, जमीनों को खोद करके पिछली सभ्यताओं के बारे में लोग क्या करते हैं? जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो पुरातात्विक में बहुत कुछ हो जाएंगे। सभ्यता का मतलब होता है कि सिविलाइजेशन, इंग्लिश हो गया, माना कि जैसे मान लो कि अभी सभ्यता जो चल रही है, तो हम लोग कलयुग सभ्यता कह सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, गंगा की सभ्यता, इस सभ्यता, हाँ, माने सभ्यता का मतलब कि एक विशेष समय में लोग किस प्रकार से रह रहे थे, एक विशेष टाइम में, एक पिछले समय में लोग कैसे रह रहे थे। जैसे एक ही समय में मिस्र की सभ्यता थी, बेबीलोन की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, मैंने सिंधु घाटी में रहने वाले लोग की सभ्यताएं कैसे रह रहे थे, उनकी संस्कृति कैसे थी। तो पुरातात्विक स्रोत हो गया। फिर दूसरा हो गया साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत में क्या हो गया? लिखी हुई बातें। साहित्य किसी ने लिखा, जैसे रामायण महाभारत है। क्या है? रामायण महाभारत है। तो रामायण पढ़ने से हमें क्या पता चलता है? त्रेता युग की बात चलता है। महाभारत पढ़ने से हमको द्वापर की बात पता चलती है ना। तो अगर इसको महाकाव्य भी कहा जाए, तो जो लिखित साहित्य होते हैं, तो इन साहित्य से भी क्या होता है? हमारा पिछले बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और मान लीजिए स्तंभ लेख, गुहा लेख। गुहा लेख, स्तंभ माने क्या होता है? पहले के राजा होते थे, अपने राज्य के नियमों के बारे में एक स्तंभ पर, पिलर पर लिखवा के पत्थर पर गड़वा दिए। तो उससे पता चलता है कि उस समय राजा का काज क्या होता था। गुहा का मतलब होता है गुफा। गुफा के दीवारों पर, गुफा के दीवारों पर कुछ बातें चित्रकारी हो। जैसे अजंता एलोरा में जाओगे तो वो चित्रकारी की गई हैं, तो उसके बारे में बुद्ध का जीवन पता चलता है। शैव गुफा में शिव के बारे में पता चलती है। तो गुफा के दीवारों पर चित्रकारी कर दिया गया, जो कुछ लिख दिया गया, तो बहुत पहले की बात आज भी हमको पता चल जाता है कि नहीं चल जाएगा। सिक्के, जो सिक्के होते हैं, चाहे मुद्रा होते हैं, तो इनसे भी हमको क्या मिलती है? इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, नहीं मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त अपने सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्त एक राजा था जो बीना बजाता था, मतलब कि कला प्रेमी था। तो जब कला प्रेमी था तो कला को क्या किया गया होगा? उसके काल में कला को आगे बढ़ाया गया होगा, है ना। तो इन चीजों से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत केवल हिंदू धर्म में नहीं है, सभी धर्मों को लोगों ने अपने अपने साहित्य लिखे हैं। कुरान से भी बहुत जानकारी मिलती है, अरबियन के बारे में। बाइबिल से हमको यूरोप के बारे में जानकारी मिलती है। रामायण महाभारत से हमको भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो इस तरह से पुरातात्विक चीज से खुदाई करते हैं। हड़प्पा सभ्यता आज से इतनी साल पहले थी, या भी हरियाणा के राखीगढ़ी में खुदाई हो रहा है, तो उसे 7000 वर्ष पहले की सभ्यता की जानकारी मिल रही है। तो पुरातात्विक चीजों से भी हम लोग क्या करते हैं? पता लगाते हैं कि इतिहास कैसा रहा होगा, खुदाई करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के हम लोग खुदाई किए, तो वहां प्राप्त हुआ कि यहाँ कल्चर सभ्यता ऐसी थी। तो इतिहास जानने के लिए ऐसे बहुत से तथ्य हैं जिसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। साइंस में कार्बन डेटिंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं ना, कार्बन C14, कार्बन C14 बोलते हैं। जीवाश्मों के बारे में हम लोग क्या करते हैं? जीवाश्म से भी पता लगाते हैं। हम लोग जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं
तो जीवाश्मों के अध्ययन से हमको पता चलता है कि यह जीव प्राचीन काल में कैसा रहा होगा, इसका क्षेत्र कहाँ रहा होगा। अब डायनासोरों का इतिहास हम लोग कैसे पढ़ते हैं? फोसिल्स के अध्ययन से, जीवाश्म के अध्ययन से। तो इतिहास की जानकारी के लिए हमको बहुत से स्रोत मिलते हैं। इन स्रोतों से हम लोग क्या करते हैं? इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब हम लोग आते हैं बिना देर किए हुए एनसीईआरटी पेज पर। बिल्कुल बिल्कुल, पुरातात्विक विभाग मतलब वहीं खोजता है, ठीक ना। नालंदा का खंडहर किसने खोजा? विभाग ने। हड़प बिल्कुल रखता है विभाग। जैसे साइंस का विभाग होता है वैसे इसका विभाग होता है, लोग कैसे जानेंगे। अब हम लोग सीधे एनसीईआरटी पर आते हैं। देखिए एनसीईआरटी के मैं क्लास 6 का अध्याय 1 का पहला चीज लगाया है। अब थोड़ा मैं आप लोगों को बच्चा बनाता हूं कुछ समय के लिए। आप लोग कैसे बच्चे बन जाओगे? बच्चा माने क्या? आप लोग एजुकेशन में हो, कुछ एजुकेशन पार करें, कुछ तो पीएचडी किए हुए छात्र आते हैं कि सर नहीं मुझे एनसीईआरटी पढ़ना है। अब पढ़ना चाहिए, जब आपने कमीशन चुना है तो आपको पढ़ना चाहिए। तो इस पेज पर देखिए, कभी कभी क्या होगा कि सब कुछ में आपको इसमें एक एक लाइन पर जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस लाइन में कौन सा पेज में कौन सा कंसेप्ट ज्यादा बेहतर है उसको समझाना अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी छठा क्लास का एनसीईआरटी खत्म करने में 5 से 6 दिन लगेंगे, तो आसानी से हम लोग पढ़ पाएंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इतिहास का यहां से शुरुआत की जा रही है। क्या, कब, कहां और कैसे। क्या क्या है, कब था, कहां था और यह कैसे था। यह अपने आप में इतिहास को बता रहा है, नहीं बता रहा है। यह क्या है, यह कब रहा होगा, कहां था और यह था तो कैसे था। तो इससे इनका जल्दी है। अब देखिए एक लड़की है रसीदा जो अपने टीचर से सवाल करती है। यह बैठकर अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी माने क्या था समाचार पर पड़ी। 100 साल पहले, शब्द क्या था? 100 साल पहले। अब आज से 100 साल पहले जाओगे, जैसे ये 2000 कितना है 24, 1924 होगा ना। तो 1924 क्या हो गया? आज से 100 साल, ये 2024 है। तो 1924 के बारे में कुछ जानते हैं? हिस्ट्री पढ़ते हैं। 1924 का इतिहास पढ़िए, उसमें कांग्रेस का था, यहाँ पर अंग्रेजी राजनीति नहीं थी। तो ये चीज अब कैसे पढ़ेंगे? ये सब साहित्य में लिखा हुआ है, जानकारी उपलब्ध है, तो कैमरा उपलब्ध है। तो 100 साल पहले जब इसके दिमाग में आया तो वहां सोचने लगी कि यहाँ कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो वहीं किसी ने इतिहास को लिख के रखा है साहित्य पर, तो उसके बारे में पता चल जाएगी। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। अब मान लो कि तुम्हारा जन्म आज से 20 साल पहले हुआ होगा, लेकिन 21 साल पहले क्या था तुम्हारी मम्मी तुमको बताएगी, तुम्हारे पापा तुमको बताएंगे कि उनकी शादी कैसे हुई थी। तुमको तो नहीं पता, तुम देखा तो नहीं है। लेकिन जब तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारे शादी के बाद में कह रहे हैं, या तुम्हारी दादी तुम्हारे पापा के बारे में बात कर रही है, तो इतिहास बता रही है। बात समझ आ रही है? अब अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? माना अतीत माने क्या होता है? जो बीत गया हो। अतीत माने क्या? जो बीत गया हो। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। मतलब ये कि हम लोग इतिहास के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। जैसे आपके परदादा क्या पहनते थे? जींस पैंट था उस समय? था भी तो नहीं पहनते होंगे, धोती पहनते होंगे। आप जींस पहने हो ना? आपने सूट पहना हुआ है? आपकी दादी परदादी सूट पहनी थी? नहीं पहनी होंगी, वो साड़ी पहनती होंगी। आपसे नहीं, उस समय होता ही नहीं था। उस समय होता ही नहीं था। आज से 100 साल पहले भारतीय महिलाएं केवल साड़ी पहनती थीं, सूट होता ही नहीं था। साड़ी का डिजाइन अलग हो सकता है, वो पैजामा, लेकिन जिस आज कल्चर है वैसे नहीं होता था। ये मार्कर ऐसा होता था कुछ साल पहले?
5 साल 10 साल पहले से मार्कर देखे थे? ऐसा बोर्ड देखे थे? नहीं देखे थे। क्या था? दीवार पर काला बोर्ड, ब्लैक बोर्ड बनता था अलकतरा से लीप करके, जिसपे चौक से लिखते थे। आज क्या हो चुका है? इतिहास हो चुका है। सरकारी विद्यालय में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अब वो इतिहास बनता जा रहा है। उसके बाद क्या आया? हल्का सा कॉलेजों में ग्रीन पट्टी आया, ग्रीन पट्टी पे भी हम लोग कॉलेजों में पढ़े हुए हैं। उसके बाद लकड़ी का व्हाइट बोर्ड आया, अब आप सामने स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। आज हम हाथ से लिख रहे हैं, इसमें ऐसा सिस्टम है कि मुंह से बोलेंगे तो इस पर लिखा जाएगा। सिस्टम है कि हम बोलेंगे तो बातें यहाँ पर लिखते चली जाएगी, वो बाद में हम लोग करेंगे, अभी इसको पढ़िए आप, ठीक है। तो ये इतिहास है, लोग कहाँ रहते थे, तो इसके बारे में जो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसलिए क्लास में शॉर्ट कर रहा हूं कि नेक्स्ट जानकारी हम लोग अगले क्लास में इतिहास के बारे में जानेंगे। तो आइए थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में, और जान ही लीजिए लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी, मतलब कि कार्यकलाप दिया गया, इस पेज पे क्या दिया गया है? कार्यकलाप। मैंने मानचित्र 1 और पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाएंगे। कई लाखों वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक बने क्या थे? इकट्ठा करने वाले थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट और शिकार भी किया करते थे। तो ये सब जानकारी है करने की। नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से टोटल पेज का क्लियर किया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि 4 से 5-6 क्लास में आपका हिस्ट्री का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज फर्स्ट क्लास आपको कैसा लगा, इसको फीडबैक के बारे में आप लोग मुझे जरूर बताएं। और एनसीईआरटी जिनको पढ़ना है ऑनलाइन में, वो मुझे थंबनेल का निशान दें। तब तक के लिए धन्यवाद।